हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिमालय एजू हब के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज से हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सिलेबस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, सारे टॉपिक आप लोगों को बता चुका हूं और उन्हीं टॉपिक के साथ अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और टॉपिक वन बाय वन करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एंड आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी दिस टॉपिक, और टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, नंबर सीरीज से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और नंबर सीरीज का आज हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सर आपने नंबर सीरीज ही सबसे पहले टॉपिक क्यों उठाया। उसका रीजन ये है कि नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जहां अंकों को यानी कि नंबर्स को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, सारे बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। सर ऐसा क्यों? सर यहां से ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आप लोगों को आपके बेसिक्स को, नंबर के बेसिक्स को क्या कर देगा, अच्छा कर देगा। और उस वजह से आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक में हमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। जैसे कि मिसिंग नंबर हो जाए, वहां हमें हेल्प मिल जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग में भी हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी क्वेश्चंस बनते हैं। एनालॉजी में हेल्प मिल जाएगी, लेटर सीरीज में हमें हेल्प मिल जाएगी। तो नंबर्स का बहुत यूज है, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे नंबर्स जो स्ट्रांग होंगे वो इसी टॉपिक से होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां से शुरुआत की है। अब सबसे पहले नंबर सीरीज से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, तो ध्यान से सुन लेना बेटा। नंबर सीरीज से दो पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं। या तो वो आपको क्या कहेगा, या तो वो आपको कहेगा मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए। क्या बोलेगा? मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए एक पूरी सीरीज दे देगा। उस पूरी सीरीज के अंदर कहीं ना कहीं वो क्या कर देगा, ब्लैंक छोड़ देगा या क्वेश्चन मार्क आपको लगा के दे देगा कि इस पर्टिकुलर जगह कौन सा नंबर आएगा वो बताने के लिए। ठीक है, तो या तो आपके पास में क्या आ जाएगा, मिसिंग नंबर आ जाएगा। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मिसिंग नंबर तो एक और भी टॉपिक का नाम हमने सुना है। तो बिल्कुल बेटा, उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस कैसे है? वहां पर आपको कुछ डिजाइन्स मिलती है, जैसे कि आपको सर्कल मिल जाता है या आपको स्क्वायर मिल जाता है। सर्कल में इस तरीके की कंडीशन मिल जाती है, स्क्वायर में इस तरह की कंडीशन मिल जाती है। तो वो मिसिंग नंबर जो आप सोच रहे हो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसमें अप्रोच अलग हो जाती है। कंडीशन सिमिलर है लेकिन केवल अप्रोच अलग हो जाती है। ठीक है, यहां मिसिंग नंबर के अंदर आपको डायरेक्टली क्या मिलेगी, एक सीरीज मिलेगी। जैसे कि आपको नंबर दे दिया 2, 5, 7, 9, इस तरीके से आपको नंबर दे दिया। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूसली एक सीरीज मिलेगी और उसमें क्या बनता हुआ नजर आएगा, पैटर्न। और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए उस पूरी सीरीज के अंदर जो भी नंबर आपका मिस है, जो भी नंबर आपका बाकी है, उस नंबर को वो फाइंड आउट करने के लिए आपको कहेगा। ठीक है, तो मिसिंग नंबर पहला टॉपिक, आप पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है रॉन्ग नंबर का। आगे बात समझ में, रॉन्ग टर्म, रॉन्ग नंबर बोल दीजिए या रॉन्ग टर्म बोल दीजिए। आपको क्या कहेगा, वो पूरी एक श्रृंखला दे देगा, एक पूरी सीरीज दे देगा। उस पूरी सीरीज के अंदर वो आपको कहेगा कि इस पूरी सीरीज में वो नंबर बताइए जो गलत है, जो रॉन्ग है। अब रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना, तो सर रॉन्ग नंबर क्यों हम फाइंड आउट कर रहे हैं और कैसे फाइंड आउट करना होगा, कैसे करना है वो अभी हम लोग सेशन में सीखेंगे। लेकिन रॉन्ग नंबर हमें किस तरीके से निकालना है और वो क्यों निकालने के लिए कह रहा है। तो रॉन्ग नंबर में बेसिकली क्या हो रहा होगा, पूरी सीरीज के अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और उस एक नंबर के कारण वो पैटर्न बिगड़ता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण, जिस नंबर के कारण पैटर्न आपको डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा, वही नंबर आपका इस कंडीशन के अंदर आपका क्या बनता है, आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ये टिपिकल है, क्योंकि नंबर का पैटर्न हमें पता लगाना पड़ता है। लेकिन अगर मिसिंग नंबर अगर अच्छे से समझ में आ गया तो रॉन्ग टर्म के अंदर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे बात समझ में, यहां तक का पॉइंट आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, जो उस बच्चे हमारे इस सेशंस को अभी देख रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि नंबर सीरीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना है। क्योंकि देखिए, नंबर सीरीज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टॉपिक्स आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें सब में काम में आने वाला है, तो डेफिनेटली वेटेज काफी ज्यादा हो गया। पर्टिकुलर अगर हम लोग टॉपिक वाइज अगर देखें तो हो सकता है कि हमारा जो इसका वेटेज है वो हमें लग रहा हो कि यार कम है, क्योंकि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन ही यहां से बन रहा है, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन तो बन ही रहे। अब अगर 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो कई बच्चों को लगेगा कि यार सर वेटेज बहुत कम है, लेकिन केवल इस टॉपिक का वेटेज मत देखो बेटा, इसके साथ साथ जो जुड़े हुए टॉपिक है ना उनका भी वेटेज शामिल करो। तो ये टॉपिक कम से कम आपके 4 से
5 नंबर कवर कर जाएगा। कितने नंबर? 4 से 5 नंबर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? अब बात आती है कि अगर हमें इस पूरे टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम लोग क्या करें। तो देखो, सबसे पहले मैंने इसीलिए आपको टाइटल लगा लगा करके और बहुत प्रॉपर तरीके से आपको ये पूरा नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। अब देखो, यदि अगर नंबर सीरीज को अगर स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो बेटा सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको स्क्वायर तैयार करने होंगे। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर्स पता है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये क्या कहलाता है? स्क्वायर। ठीक है, लेकिन 2 की पावर 3 स्क्वायर नहीं है, वो तो क्यूब हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर क्या होगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, ऐसे ही 12 की पावर 2, 13 की पावर 2। तो ये जो नंबर्स पावर के अंदर जब 2 2 चलता रहता है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है? स्क्वायर। आप लोगों ने स्कूल के अंदर ये बात पढ़ी होगी। तो स्क्वायर आपको तैयार करने हैं कहां तक? 1 से लेकर के 50 तक। यानी कि 50 तक के स्क्वायर आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस के जो बनते हैं वो 50 तक के अंदर अंदर में ही निपट जाते हैं। और यदि अगर आपने 50 तक के भी याद कर लिए ना, और इन केस कहीं अगर मिसिंग नंबर के अंदर 50 से बड़ी वैल्यू भी अगर दे दी, तो वो आप इजीली पता लगा लोगे, क्योंकि वो सीक्वेंस जो चल रही होगी ना, वो कहीं ना कहीं छोटे नंबर से या बड़े नंबर से चल रही होगी, और वो पहचानना ईजी हो जाता है। अगर 50 तक के स्क्वायर अगर आपको याद है, ये अगर आपने याद कर लिया, तो आप वैसे भी पहचान लोगे, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। फिर उसके बाद आपको तैयार करना है क्यूब को। ठीक है, क्यूब को आपको तैयार करना है। क्यूब्स जो आपको याद करने हैं, वो याद करने हैं 1 से लेकर के 20 तक के। कितने? 20 तक के क्यूब आपको तैयार करने हैं, अच्छे से आपको याद करने हैं। ठीक है, तो 20 तक के आपको क्यूब याद करने हैं। तीसरा आपको याद करना है, तीसरा आपको जो तैयार करना है, वो है आपकी पावर वैल्यूज को। किसको तैयार करना है? पावर वैल्यूज को। सर पावर वैल्यू क्या होता है? बेटा पावर वैल्यू आपने पढ़ा होगा कि 2 की पावर 1 की वैल्यू, 2 की पावर 2 की वैल्यू, 2 की पावर 3 की वैल्यू, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है? इसी प्रकार 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इनकी वैल्यूज क्या होती है? तो इसी तरीके से आपको हर एक नंबर की पावर वैल्यूज को याद करना है। कहां तक याद करना है ये अभी मैं आपको बता दूंगा, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पावर वैल्यूज आप लोगों को याद करनी है, और ये पावर वैल्यूज ज्यादा संख्याओं की नहीं, केवल 1 से लेकर 10 तक की जो हमारे नंबर्स है ना, केवल उन्हीं के याद करने हैं। तो बहुत आसान काम है, लेकिन जो आसान समझ रहे हैं बेटा, आपको बता दूं, सपोज यदि अगर हमने केवल अगर एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज यदि अगर हमने केवल एक 2 नंबर भी ले लिया, क्या ले लिया हमने? 2 नंबर ले लिया, तो केवल 2 की पावर हमें 2 या 2 की पावर 3 तक याद नहीं करना है, हमें 2 की पावर कहां तक याद करना है? 10 तक। इसी प्रकार से यदि अगर आपने 7 नंबर उठाया, तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, ये इस तरीके से याद रखना है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो कहां तक याद करनी है, ये अभी इन सारे नंबर्स का मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोगों के लिए काम जो है वो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो आप लोगों को खुद को सेल्फ डिपेंडेंट होकर के करना है, वो है आपकी टेबल। वो है क्या? आपकी टेबल। आपको 1 से लेकर के 20 तक की, नहीं सॉरी, 1 से लेकर के 30 तक की टेबल्स को आपको क्या करना है? याद करना है। और इन केस अगर 30 तक नहीं भी हो, तो मिनिमम से मिनिमम 1 से लेके 25 तक तो आपको याद करना ही करना है। ये काम तो आपको करना ही करना है। समझ में आ गई बात? तो 25 तक की टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, पावर वैल्यूज आपको 10 तक की संख्याओं की याद होनी चाहिए, क्यूब आपको 20 तक के याद होने चाहिए, और स्क्वायर आपको 50 तक के याद होने चाहिए। ये सारी चीजें जब आप लोगों की तैयार है ना, तो जाकर के आपका काम क्या होगा? इजी होगा। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये सारी चीजें जो हैं बहुत वीक चल रही होगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को तैयार करने के लिए
मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आऊंगा स्पीड मैथ्स का, जहां पर मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को तैयार करने के लिए याद करवाने का काम करूंगा। आगे बात समझ में कि कैसे ट्रिकी तौर पे इन सब चीजों को याद रखा जाता है, क्योंकि फिलहाल हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहां पर सिलेबस में हमें किन किन चीजों को तैयार करना है उन पे हमने बात करी है, लेकिन इन सब चीजों को तैयार कैसे करना है तो इसके लिए आप लोगों को मेरा एक सेशन और आपके पूरे कोर्स के अंदर मिल जाएगा, जो कि केवल और केवल किसका होगा, स्पीड मैथ्स का होगा। उस स्पीड मैथ्स के में अगर आप लेक्चर के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को वो सारी चीजें मिल जाएगी जो अभी मैंने कही है, यानी कि इन सब चीजों को याद करने का तरीका आपको वहां मिल जाएगा। वो पूरा एक सेपरेट लेक्चर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं, तो हम उसी तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, तैयार करनी है, इनमें किसी तरीके का कोई डाउट आप लोगों का नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और क्वेश्चन में क्या होता है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको क्वेश्चन हिंदी में भी दिखाई दे रहा है, इंग्लिश में भी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को सबसे पहले हमेशा देखो, एग्जाम में भी हम लोग यही गलतियां करते हैं, हम लोग क्वेश्चन बहुत स्पीड के अंदर पढ़ लेते हैं और कई बार क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजों को जो पढ़नी होती है उसको हम छोड़ देते हैं। खास तौर पे नंबर सीरीज में ही ऐसा होता है। क्योंकि सपोज नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर आपको ब्लैंक प्लेस पे स्थान निकालना था, और अगला क्वेश्चन उसने दे दिया रॉन्ग टर्न पे, और जल्दी जल्दी में हम लोग पढ़ लेते हैं कि गलत संख्या बनता हुआ नहीं बनता हुआ, ऐसा कुछ गलती से पढ़ने में आ जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में रिक्त पद कौन सा होगा, व्हाट विल बी द वैकेंट पोस्ट इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। यानी कि जो नंबर सीरीज हम लोगों को दे रखी है, ये जो नंबर्स दे रखे हैं, इनमें ब्लैंक प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। यानी कि यहां हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आने वाला है। अब बात आती है कि ये नंबर फाइंड आउट कैसे करें। तो देखो, ये नंबर हमेशा आपको कैसे पता लगाना है। तो देखो, जो नंबर आपको दे रखा है ना, वही चीज आप लोगों को बताती है कि नंबर को पता लगाने का तरीका आपको क्या अपनाना है, किस तरीके से आपको नंबर को फाइंड आउट करना है, वो ये नंबर्स ही बताते हैं। सर ये कैसे बताते हैं? तो ध्यान से सुनना बेटा। देखो, जब भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने होता है, सबसे पहले इन नंबर्स के ऊपर आप ध्यान दो कि ये नंबर किस ऑर्डर के अंदर है। क्योंकि नंबर के अंदर हमेशा आपको बेटा 2 ऑर्डर देखने को मिलेंगे। क्या? या तो जो नंबर्स की पूरी कंडीशन चल रही होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होगी, या जो नंबर्स की कंडीशन चल रही है वो होगी डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। या तो नंबर बढ़ते हुए होंगे या नंबर घटते हुए। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दो कि नंबर का कौन सा ऑर्डर चल रहा है। तो देखो 7, 9, 13, 21, 37। तो मुझे बताओ, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नंबर कौन से ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिख गया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद में आपको ये देखना है, एक ऑर्डर समझ में आ गया, तो या तो ये आपको इंक्रीजिंग मिलेगा या डिक्रीजिंग। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक नंबर इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, ये भी हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, ठीक है। वो कोई गारंटी नहीं है कि यही देगा या वही देगा, वो कुछ भी आपको दे सकता है, पहली चीज। अब ध्यान से सुनना, जब आपने इन नंबर्स को ध्यान से देखा, आपको ऑर्डर समझ में आ गया, तो उसके बाद देखो कि ये जो ऑर्डर है बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स के साथ जंप कर रहा है क्या। तो देखो 7 से हम लोग कहां गए, 9 के साथ, तो कोई बहुत बड़ा ज्यादा जंप तो नहीं हुआ, केवल उसमें क्या हुआ, +2 हुआ और क्या आ गया, 9। जब 9 से हम 13 के पास गए तो क्या बहुत बड़ा जंप आया क्या, नहीं, केवल 9 के अंदर कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ और कितना हो गया, 13। जब हम 13 से 21 के पास में गए तो हमें दिखाई दिया कि यहां पर कितना बड़ा, +8 बड़ा 21। तो जो गैप आ रहा है वो कोई बहुत ज्यादा बड़े डिफरेंस के साथ में तो नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स के साथ में तो नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, छोटे छोटे नंबर्स के साथ ही चीजें आगे बढ़ रही है। अब सर बड़े बड़े जंप क्या होते हैं, जैसे कि अगर यहां पर अगर ऐसा होता, सपोज यहां होता 2, फिर यहां होता 9, ठीक है, चलिए यहां पर होता कुछ इस तरीके से, जैसे यहां होता 4,
यहां होता 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, ऐसा भी हो सकता था। अब जब ऐसे नंबर आते हैं तो बड़े बड़े थोड़े से गैप बढ़ रहे हैं, यानी कि डिफरेंस थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है। तो ये चीजें हमें क्या करनी होगी, नोट करनी होगी। हमें देखना होगा कि जो जंप आ रहा है नंबर्स का, वो बड़े अंतराल बड़े नंबर्स के साथ आ रहा है या छोटे नंबर्स के साथ आ रहा है। एकदम से कहीं बड़ा जंप तो नहीं मार रहा है। बड़ा जंप मारता है तो फिर उसमें स्क्वायर, क्यूब, इन पे हमें दिमाग लगाना है। और यदि अगर छोटे गैप के साथ चल रहा है तो हो सकता है प्लस माइनस के साथ ही कुछ ना कुछ काम हो रहा हो। अब यहां पर ध्यान से देखना, तो यहां पर 7 हुआ, फिर 7 से 9 गया, 9 से 13 हुआ, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो 13 से 21, 21 से 37 हुआ। यहां जाकर के हमें लगा कि ये गैप एक बड़ा हो रहा है, कितने का, 16 का। हाँ या ना। अब यदि अगर हम लोग यहां पर ध्यान से गैप की तरफ देखें तो देखो, वैसे तो क्वेश्चंस को सब करने का बहुत अच्छा तरीका है गैप मेथड। ये जो गैप मेथड है ना, ये क्वेश्चंस को करने का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन ये गैप मेथड हर जगह एप्लीकेबल हो जाए जरूरी नहीं है। जहां परफेक्ट गैप के साथ काम हो रहा है वहां तो ये गैप काम कर जाएगा, लेकिन जहां परफेक्ट गैप के साथ काम नहीं हो रहा है, जहां गैप पर्टिकुलर कुछ पैटर्न में नहीं बन रहा है, तो वहां ये गैप काम नहीं करता है। वहां नंबर्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। जब बेसिकली उसको मैं बोलता हूं अंकों का खेल। नंबर्स का कोई ना कोई क्या हो जाता है, खेल हो जाता है, जहां नंबर्स को ही घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ करके और आपको दे दिया जाता है। ठीक है। अब यदि अगर हम नंबर की बात करें बेटा, तो देखो 7 में यदि अगर हम गैप की अगर बात करें तो गैप क्या हुआ, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 4 ऐड किया 13, 13 में 8 ऐड किया 21, 21 में ऐड किया 16, 37। अब मुझे बताओ, ये जो नंबर्स हमने लिखे, इनमें इनको बोलते हुए आपको अपने आप एक पैटर्न नजर आएगा, क्या, 2 4 8 16, 2 4 8 16। तो देखो आप जब बोल रहे होंगे ना, तो आपको बोलने में ही एक पैटर्न का फील आ रहा होगा, एक मतलब लग रहा होगा कि हाँ यार, एक कहीं ना कोई सीरीज बन रही है। वो सीरीज पता है क्या बन रही है, 2 का डबल हुआ 4, 4 का डबल हुआ 8, 8 का डबल हुआ 16। तो अगला क्या हो जाएगा, 16 का डबल कितना हो जाएगा, 32। हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डबल चल रही है तो डबल हमने भी कर दिया। भाई 2 दूनी कितना हुआ 4, 4 दूनी कितना हुआ 8, 8 दूनी कितना हुआ 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। यानी कि ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अब डबल हो रहा है, अब डबल के अंदर प्लस 32, लेकिन ये प्लस 32 करना किसमें, जो प्रीवियस नंबर है उसमें 32 हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। यानी कि हमारे पास में यहां प्रश्न क्वेश्चन मार्क के प्लेस के लिए नंबर कौन सा आया, 69 नंबर। तो ऑप्शन में देखो कहीं 69 दे रखा है कि यस सर 69 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई? होप सो कि आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो बिल्कुल आप लोग अगले क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सेकंड एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमें बोल रखा है निम्नलिखित संख्या में रिक्त पद कौन सा होगा। यानी कि अगेन हमें क्या निकालने के लिए बोल दिया, ब्लैंक प्लेस निकालने के लिए बोल दिया, खाली स्थान बताने के लिए बोल दिया कि इन जगह ब्लैंक प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो अब वो नंबर आपको बताना है, फटाफट से देखिए और बताइए मुझे कि यहां कौन सा नंबर आएगा। हो गया होगा 100%, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को दिया है। और बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को करो, नंबर देखो, और नंबर देखने के बाद में आराम से क्वेश्चन मार्क के इस प्लेस पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो नंबर अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले मैंने आपको नंबर्स के अंदर क्या कहा था उस पर ध्यान देना। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि नंबर्स के ऑर्डर को देखने के बाद में नंबर्स किस तरीके से बढ़ रहा है उस पर ध्यान देना है, वो भी देखना, और फिर मुझे बताना आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट से जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लीजिए। मैं देखता हूं कि आप लोग कितने जने इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है, और कुछ सेकंड्स कुछ टाइम मैं आप लोगों का वेट भी कर रहा हूं ताकि आपको कुछ टाइम मिल जाए, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, नंबर्स में ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर्स बहुत इजी हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई
इसके अंदर टिपिकलनेस नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन इजीली आप लोगों का हो जाएगा, है ना। जल्दी से चलिए, बिल्कुल डेफिनेटली पैटर्न आप लोगों को सबसे पहले देखो, जब आप लोगों ने क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा तो ऑर्डर आपको मैंने कहा था सबसे पहले किसको देखना है, ऑर्डर को। यदि अगर आपने ऑर्डर पे अगर ध्यान दिया हो तो ऑर्डर क्या है, 20, 32, 45, 59, 74। ऑर्डर कौन सा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपका आंसर होगा कि सर इंक्रीजिंग वाला ऑर्डर है। बिल्कुल सही बात है, इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद में क्या हो रहा है, 20 से 32 क्या बहुत बड़े गैप के साथ में है क्या, 32 से 45 क्या एकदम से जंप मारा क्या 32 से 45, लेकिन 32 से 45 की अगर हम बात करें तो एकदम बहुत बड़ा जंप नहीं है, मतलब मिलता जुलता जंप है। जैसा 20 का 32 के साथ हुआ वैसा ही कुछ कुछ क्या हुआ है 32 का 45 के साथ हुआ है, और ऐसा ही कुछ कुछ 45 का किसके साथ हुआ है, 59 के साथ में, यानी 59 के साथ में हुआ है। तो यानी कि जो जंप आ रहा है वो बहुत बड़ा एकदम से चेंज नहीं हो रहा है, एकदम से बहुत बड़ा जंप नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। कैसे, यदि अगर मैं यहां पर इन नंबर्स का केवल क्या देख लूं, डिफरेंस देख लूं। कैसे, अगर मैं 20 से 32 देखता हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, +12 नजर आ रहा है, हाँ या ना, आ रहा है नजर। 32 से 45 अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, +13 नजर आ रहा है। 45 से 59 अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, +14 नजर आ रहा है। अब देखो क्या हुआ, एक सीरीज मुझे मिल गई, क्या, 12, 13, 14। अब मुझे बताओ, एक सीरीज मिल गई तो अगली सीरीज में आगे क्या बढ़ेगा नंबर, आप खुद ही बोल सकते हो, आप खुद ही अपने आप आंसर निकालो कि सर एक बार 12 बढ़ा, एक बार 12, 13 बढ़ा, एक बार 14 बढ़ा, तो अगला अब क्या बढ़ेगा, 15, और 15 के बाद अगला क्या बढ़ेगा, 16, हाँ या ना। तो एक सीरीज हो गई कि नहीं हो गई, यही तो है श्रृंखला, यही तो है सीरीज। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, क्योंकि हमें हमेशा क्या बनती हुई नजर आएगा, एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, एक सीरीज बनती हुई नजर आएगी। अब 74 में यदि अगर मैं 16 अगर ऐड कर देता हूं तो कितना बन जाएगा मेरे पास में, 90। और देखो 90 क्या ऑप्शन में दे रखा है क्या, मुझे नहीं पता, दे रखा है कहां, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो समझ में आया कि नहीं आया। अब एक और बात ध्यान से सुनना, अभी तक आपको जब भी ब्लैंक प्लेस मिलता था, अभी इन दोनों क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको ब्लैंक प्लेस मिला तो कहां मिला, एंड के अंदर। सीधा हमें मतलब सीरीज को फॉलो करते करते कहां तक जाना था, एंड तक ही जाना था। अब जरूरी नहीं है कि ये ब्लैंक प्लेस हमेशा एंड में ही मिले, ये यहां बीच में भी मिल सकता है नंबर्स के, और ये हो सकता है स्टार्टिंग में ही मिल जाए, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ काम करेंगे ताकि आपको एक एक चीजें सीखने को मिलती रहे, ठीक है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 7, 22, 37, क्वेश्चन मार्क 67 और क्वेश्चन मार्क 82। तो देखो जो बात अभी मैंने कही थी वो इसी क्वेश्चन के अंदर आ गई कि क्वेश्चन मार्क जरूरी नहीं है कि हमेशा एंड में ही मिले। यहां आप लोगों को कहां मिल गया, सेंटर में ही मिल गया। कहां मिल गया, सेंटर में मिल गया। अब ध्यान से सुनना, यदि अगर क्वेश्चन मार्क यदि अगर कभी बीच में हो जाएगा तो उस क्वेश्चन मार्क पे आने वाला जो भी नंबर है, आने वाला जो भी नंबर है उसको दो तरीके से आपको चेक करना होगा। उसका रिलेशन यहां 37 से भी बनता हुआ नजर आ रहा होगा, और उसका रिलेशन वापस आगे 67 से भी बनना जरूरी है। समझ में आ गई बात। यानी कि सपोज 37 के बाद नंबर आ गया 42, सपोज 42 वो नंबर है, तो 42 का रिलेशन 37 से जैसे बन रहा है, सपोज 37 के अंदर हमने कितना ऐड किया कि 42 हो गया, तो 5 ऐड किया, तो वापस उस 42 का वापस आगे रिलेशन किसके साथ बनना चाहिए, 67 के साथ भी सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए बनना चाहिए। यदि अगर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है वो 67 के साथ, इसका मतलब कि वो आंसर नहीं हो सकता। हो सकता है कि 37 के साथ वो फॉलो कर जाए लेकिन 67 के साथ नहीं कर रहा हो, तो वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को यदि अगर हम लोग सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि यहां पर जो भी चीज है, यहां क्वेश्चन मार्क में जो भी नंबर आएगा उस नंबर का रिलेशन आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 7, 22,
फिर क्या दिया है 37, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 67 और फिर क्या दे रखा है 82। तो पहले मैं देखता हूं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा। 7 है, फिर सीधा 22 है। 7 से 22 एक बड़ा जंप है, लेकिन 22 से 37 बहुत बड़ा जंप नहीं है। और उससे भी पहले आपको क्या देखना है कि ऑर्डर कौन सा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो ऑर्डर तो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑर्डर चल रहा है, इंक्रीजिंग चल रहा है। एक एक नंबर को क्या किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। नंबर सारे बढ़ते क्रम में है। अब ये किस तरीके से होगा ये आपको बताना है, तो जल्दी से दिमाग लगाइए और बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। हो गया बेटा क्वेश्चन, सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। पैटर्न समझ में आ रहा होगा और इजीली क्वेश्चन भी हो रहा होगा। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले नंबर्स बहुत सारे बड़े गैप के साथ में नहीं है, बढ़ते हुए तो जा रहे हैं लेकिन गैप के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या करें, सीधा सा हमें क्या निकालना है, गैप निकालना है। गैप कैसे निकालें, तो प्लस माइनस करके। तो देख लेते हैं, यदि अगर इन दोनों का गैप देखें तो साथ में हम लोग कितना ऐड कर दें, 15 ऐड कर देते हैं तो 22। सेम यदि अगर मैं यहां पर भी अगर ऐड करता हूं 15 तो कितना हो जाएगा 37। वापस से ये चीज हमें इधर भी देखनी पड़ेगी, क्या यहां पर भी ऐसा हो रहा है। तो मुझे बताओ, यदि अगर मैं यहां पर अगर प्लस 15 अगर करता हूं तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 है, 6 और 1 7 और 1 8, क्योंकि एक बचा होगा तो एक उसमें ऐड भी होगा तो 82 बन रहा है। यानी कि प्लस 15 क्वेश्चन मार्क से पहले भी एक पैटर्न में चल रहा है, प्लस 15 क्वेश्चन मार्क के बाद में भी एक पैटर्न में चल रहा है। तो क्वेश्चन मार्क से मैंने कहा था क्वेश्चन मार्क से पहले और क्वेश्चन मार्क के बाद में सिमिलर पैटर्न बनना चाहिए। तो सेम कंडीशन यहां बनेगी, क्या यहां 37 में प्लस 15 करने पर जो नंबर आएगा उसमें प्लस 15 करने पर वापस से क्या बन रहा होगा 67। अगर ये बन जाता है तो हमारा आंसर डन है, नहीं बनता है तो हमें रुकना पड़ेगा, हमें वापस से देखना पड़ेगा। तो 37 में यदि अगर 15 ऐड करते हैं तो 7 और 5 12 का 2 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि कितना नंबर आ जाएगा 52। 52 में अगर 15 ऐड करते हैं तो 5 और 2 7, 5 प्लस 1 6, यानी कि 67 बन रहा है, नंबर बन रहा है, मतलब हमारा आंसर तैयार है। और हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 52। तो नंबर सीरीज में आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि हमेशा क्वेश्चन के पैटर्न को देखो कि क्वेश्चन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो किस तरीके से है, डिक्रीजिंग है तो किस तरीके से है। समझ में आ गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की आप थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, 11 13 17 19 23 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां पर भी आप नया नंबर देखा, नंबर देखते ही आपको क्या लगा कि इंक्रीजिंग तो है लेकिन बहुत बड़े गैप के साथ में नहीं है। तो सबने क्या किया, 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17, 17 में वापस 2 जोड़ा 19, 19 में वापस 4 जोड़ा 23, 23 में वापस 2 जोड़ा, तो यहां कितना आ जाएगा 25। हाँ या ना, यही दिमाग लग रहा है, भिड़ते ही दिमाग लगाया होगा कि 11 में 2 जोड़ा 13। अब देखो ऐसे ही तो स्पीड आएगी भाई, जब आप दिमाग लगाओगे तभी तो स्पीड आएगी। 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ा 19, 19 में 4 जोड़ा 23 और 23 में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि अब सर आपने 23 में 2 ही क्यों, 23 में सर आपने 2 ही क्यों ऐड किया, उसका कारण है बेटा यहां प्लस 2 है, यहां प्लस 4 है, फिर एक बार प्लस 2, फिर एक बार प्लस 4, तो अगेन अब क्या होगा प्लस 2 होगा, अल्टरनेट हो गया प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, तो अगेन यहां क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2 में हमने प्लस 2 ऐड किया 23 में, तो कितना आ जाएगा 25। 25 हमें ऑप्शन के अंदर दे रखा है, यस ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक और चीज ध्यान से सुनना, यदि अगर इसी क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर यदि अगर ये 25 अगर ऑप्शन में नहीं होता और इसकी जगह होता 29, क्या होता, इसकी जगह कौन होता 29, यदि अगर ऑप्शन में होता तो हमारा ये पैटर्न जो हमने बनाया है ना, ये बनाने के बाद हमारा आंसर आता 25 और 25 हमें ऑप्शन में नहीं मिलता, आंसर हो जाता, पैटर्न हो जाता रॉन्ग। सर ऐसा क्यों हो जाता,
क्योंकि ये पैटर्न ही अलग हो गया। पैटर्न अलग कैसे हो गया? ऑप्शन से आंसर गलत हो गया हमारा, हमने पैटर्न से ही लगाया, पैटर्न से हमारे पास आया क्या 25, लेकिन 25 हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं था ना, तो इसलिए हमारा पैटर्न लगा हुआ गलत हो गया। तो सर फिर कौन सा पैटर्न इसके अंदर लग रहा था? अगर ये 29 अगर ऑप्शन में होता तो ये क्वेश्चन चला जाता प्राइम नंबर्स पर। किस पे चला जाता? ये क्वेश्चन चला जाता आपका प्राइम नंबर पे। सर प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। तो मुझे बताओ 11 ऐसा ही एक नंबर है, 13 ऐसा ही एक नंबर है, 17 भी है, 19 भी है और 23 भी है। और 23 के बाद में जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा? तो कुछ बच्चे यहां गलती कर देते हैं, 29 के साथ साथ में पता है वो कंफ्यूज करने के लिए एक नंबर और दे देता आपको 27 भी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट 27 को आंसर लगा देते। बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो ऑड नंबर होता है वही प्राइम नंबर होता है। नहीं बेटा, यही तो मिस्टेक होती है। तो 27 नहीं होगा, क्योंकि 27 हमारा डिवाइडेबल है 3 से भी और 9 से भी, सो दैट 27 हमारा वो नंबर नहीं होगा, 29 वो हमारा नंबर होगा, प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि उसके बाद में 23 के बाद में अगला प्राइम नंबर ही हमारे पास 29 ही है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से ऑप्शन से हिला सकता था, लेकिन इसने सिंपल सा क्वेश्चन दिया, हमने सिंपल से मेथड से कर दिया। तो ये सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर वही हमें क्या निकालना है? रिक्त पद यानी कि ब्लैंक प्लेस निकालना है। तो ये ब्लैंक प्लेस कहां दिया है? एंड में दिया है। अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से देखना, 78, 46, 30, 22, 18, 16 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब सबसे पहले तो नंबर्स को देख करके आप ही डिसाइड करो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो मुझे तो बेटा मेरा को क्लियर नजर आ रहा है कि ये डिक्रीजिंग है। 78 है, 46 है, 30 है, 22 हुआ, 18 हुआ, 16 हुआ, यानी कि डाउनफॉल में जा रहा है। अब देखो मुझे बताओ, आप सब लोगों को, जितने स्टूडेंट अभी मेरे इस वीडियो को, सेशन को देख रहे हैं, वो सारे अंदर आप लोग जवाब देना कि आप लोगों के लिए प्लस करना ज्यादा आसान होता है या माइनस करना। मैं डैम श्योर हूं 95% बच्चे कहेंगे कि सर ऐड करना हमारे लिए इजी होता है, सब्सट्रैक्ट करना यानी कि माइनस करना हमारे लिए क्या होता है? दिक्कत वाला काम रहता है। ये कई सारे बच्चे बोलेंगे, हाँ या ना। अब बात आती है कि अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन में तो माइनस ही माइनस करना है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप डिक्रीजिंग कंडीशन में यहां से नहीं चल करके आप उल्टे चले जाओ ऐसे। सर क्या होगा? क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो। यदि अगर मैं ये काम करता हूं तो मुझे बताओ क्या हुआ होगा? इधर अगर मैं चलता हूं तो +2 किया होगा मैंने, ठीक है साहब। यदि अगेन अगर मैं इधर चलता हूं तो मैंने क्या किया होगा? +4। अगेन इधर चलता हूं तो मैंने क्या किया होगा? +8। अगेन इधर किया होगा तो मैंने क्या किया होगा? +16। और इधर मैंने किया होगा तो क्या किया होगा? +32। कैसे? मुझे सीधा नजर आ रहा है। सॉरी, यहां पर हाँ बिल्कुल +16 फिर 32, तो ये 78 आया होगा। अब देखो सीरीज मुझे नजर आ गई, 2, 4, 8, 16, 32, यानी कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो मुझे बताओ कि यहां पर मेरा कौन सा नंबर होगा जिसका डबल 2 हुआ होगा? जिसका डबल क्या हुआ होगा? 2 हुआ होगा। तो वो नंबर कौन सा हुआ होगा? क्यों भाई मुझे बताओ यहां पर क्या होगा? भाई यहां अगर मैं +1 अगर कर देता हूं तो मुझे बताओ इसका डबल 2 हुआ होगा, हाँ या ना। अब यदि अगर मैं ऐसा करता हूं, ऐसा अगर मैं करता हूं तो किसका डबल हुआ होगा? भाई ये मैंने गैप के अंदर डबल ढूंढा है, तो मुझे बताओ वो नंबर कौन सा होगा? तो मैंने ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें एक मैं अगर जो ऐड करता हूं तो मेरा 16 आ जाए? ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसमें मैं 1 ऐड करूं तो 16 हो जाए? तो आप सब कहोगे सर ये भी आप क्या मजाक वाली बात कर रहे हो, हमें वो नंबर पता है 15 होगा, उसमें आपने एक ऐड किया होगा तभी तो 16 होगा, हाँ या ना। तो रिवर्स चले तो हमारा काम आसान हो गया। वहीं अगर हम लोग अगर 78 से ही अगर चलते तो क्या करते?
78 से 46 जाते -32, फिर क्या करते -16, फिर क्या करते -8, फिर क्या करते -4 और फिर क्या करते -2। हाँ या ना? 22 -4 18, 22 -4 18, 18 -2 16। अब आगे जाते तो हम क्या करते -1 करते। तो हमने माइनस, क्योंकि हमारे लिए टिपिकल था, तो हमने काम किसके साथ कर लिया, इस तरीके से प्लस के साथ कर लिया और क्वेश्चन को आसान बना लिया और आंसर हमने निकाल दिया ऑप्शन नंबर सी को। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से समझ में आ गया है? ठीक है, 100% क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका था किसका, डिक्रीजिंग का। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों को करने भी हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ना, सेम उसी टाइप से है, लेकिन केवल मैंने यहां आपको क्या दिए हैं, नंबर की डिजिट बढ़ा दी है। तो इसको नंबर को देख करके बहुत ज्यादा टेंशन में मत आ जाना, इजी होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, आप लोग करोगे और हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, यदि अगर आता है तो आप आपके डाउट्स के अंदर बता दें, फिर उसका सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जहां पर 7 18 40 क्वेश्चन मार्क 117 172। अब देखो नंबर्स एकदम से जंप मारते हुए हैं। 7 से 18 गया, 18 से सीधा 40 हुआ, 40 से कुछ हुआ और 117 और 117 से वापस कितना हो गया, 172 हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं जंप जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है और बड़े गैप के साथ हो रहा है। तो एक बार आप लोग ट्राई करें और मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं यही हूं आप लोगों के साथ में, लेकिन थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं ताकि आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए